जयपुर के जनपद पर बीजेपी ने सरदार @150 यूनिटी मार्च निकाला। यमुना प्रवाह यात्रा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सरदार पटेल के सपनों को पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। युवाओं से कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल के जीवन से सीख लें। उनकी कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ संकल्प, एकता, ईमानदारी और सादगी प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी साथ मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी का सरदार @150 यूनिटी मार्च के तहत अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 15 अगस्त को आजादी तो मिली, लेकिन भारत रियासतों में बटा था। वहीं हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती थीं। तब सरदार पटेल ने कूटनीति का परिचय दिया, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जिसका दंश दशकों तक हमने झेला। धारा 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के अधूरे सपने को पूरा किया। आज सरदार पटेल की प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जानी जाती है, और आप देख रहे हैं उनका अधूरा सपना भी प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। जैसा मैंने कहा, धारा 370 हटा करके प्रधानमंत्री जी भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं। पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, भारत एक हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक हो रहा है। सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देते हुए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में गरीब कल्याण, विकास योजनाओं, आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा और विश्व पटल पर देश का सम्मान बढ़ने जैसे अभूतपूर्व कार्य हुए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरदार पटेल ने जोधपुर रियासत को भी भारत से जोड़ा और पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। इस कारण मैं भी हिंदुस्तान का अंग हूँ। जितनी भी देश की रियासतें थी, सरदार पटेल जी को उनको दायित्व था, उन्होंने उस दायित्व को पूरा किया। लेकिन एक रियासत ऐसी थी, आप समझ गए होंगे उसका दायित्व किसको था। उसको हमें दशकों तक उसका दंश झेलना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने सरदार पटेल के सपने को पूरा किया। धारा 370 हटा करके ये सही बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तन मन धन लगाकर साम दाम दंड भेद और सारे प्रयोग करके इस देश को एक करने का काम किया। और कई ऐसे देश, चाहे हैदराबाद का निजाम रहा हो, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, उसको भी और बल प्रयोग करके भी हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया। जोधपुर की रियासत भी उस समय स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन उसको भी सब जोड़ा, तभी आज मैं भी हिंदुस्तान का अंग हूँ। मुझे भी इस बात का गर्व है। इसका भी योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाना चाहिए और दिया गया है। अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा रवाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। जयपुर, बगरू, पुष्कर, अजमेर, जैतारण, जोधपुर, पाली और सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी। 27 नवंबर को अजमेर में योग, छात्र परिसर संपर्क, पौधारोपण कार्यक्रम, रात्रि में जोधपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 28 नवंबर को जोधपुर में मेहरानगढ़ किला अवलोकन कार्यक्रम, पाली के लिए प्रस्थान, माउंट आबू होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी यात्रा। नर्मदा प्रवाह, गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, गोदावरी प्रवाह एक साथ पहुंचेगी। विभिन्न राज्यों से होते हुए गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी। 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में यात्रा का समापन होगा। अमर जवान ज्योति पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, जितेंद्र गोठवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए यूनिटी मार्च योद्धा भी शामिल हुए। हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने
अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से पूरी रियासतों को भारतवर्ष में शामिल करने का काम किया। कुछ रियासतें तो अपने आप ही भारतवर्ष में शामिल हुई, कुछ को समझाने की आवश्यकता पड़ी और कुछ पे कूटनीति लागू करके दबाव के माध्यम से उनको भारतवर्ष में शामिल करने का काम किया। राजस्थान के लिए बड़ा शुभ अवसर है कि 8 प्रांतों के लोगों की हमें खातिरदारी करने का अवसर मिला और बहुत जोश और बहुत उमंग के साथ हम लोग इस यात्रा को लेके चले हैं और निश्चित तौर पर ये 4 दिन इनके लिए ऐतिहासिक रहेंगे और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो अतिथि यात्रा में आए हैं उनका स्वागत और उनकी मनोहार बहुत अच्छे से हो। यह संयोग ही है कि यमुना और श्री कृष्ण के भक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रभा का आगाज़ किया है और ये धरती भी गोविंद देव जी की धरती है। गोविंद देव जी की जो प्रतिमा जयपुर में स्थापित है वो भी कृष्ण जन्मभूमि से ही यहाँ लाकर स्थापित की गई थी। तो कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो कृष्ण भक्त भजनलाल शर्मा ने यमुना प्रभा यात्रा को रवाना करके कृष्णमयी धरती से एक अलग संदेश दिया है। सरदार पटेल का जीवन से युवा सीख ले, ये संदेश उन्होंने आज जयपुर की धरती से दिया है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।